नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह बात आज से सदियों पुरानी है। मोक्ष की नगरी काशी, जहाँ गंगा की लहरों की कलकल ध्वनि और मंदिरों के शंखनाद से सुबह की शुरुआत होती थी। इसी पवित्र नगरी के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में रहते थे संत रविदास। रविदास जी पेशे से चर्मकार थे। वे दिन भर मेहनत करते, लोगों के फटे हुए जूते सिलते, नए जूते बनाते और जो भी रूखा सूखा धन मिलता उसी में संतोष कर लेते। उनकी कुटिया के बाहर लकड़ी का एक बड़ा बर्तन रखा रहता था, जिसे कठौती कहा जाता है, जिसमें पानी भरा होता था, जिसका उपयोग वे चमड़े को भिगोने और साफ करने के लिए करते थे। उनके हाथों में सुई धागा होता, लेकिन होठों पर हमेशा भगवान का नाम रहता था। वे अक्सर मुस्कुराते हुए स्वयं से कहते कि प्रभु, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। इस चमड़े के टुकड़े में भी तुम हो, इस सुई में भी तुम हो, जो तुम दे दो वही प्रसाद है। रविदास जी की दुकान पर अमीर गरीब हर तरह के लोग आते थे। वे कभी किसी से ज़्यादा पैसे नहीं मांगते। अगर कोई गरीब आता जिसके पास पैसे नहीं होते तो वे मुफ्त में ही उसके जूते ठीक कर देते। उनका मानना था कि कर्म ही पूजा है। काम करते करते वे अक्सर प्रभु के भजनों में ऐसा खो जाते कि उन्हें खुद की सुध बुध नहीं रहती थी। एक दिन काशी में एक बहुत बड़ा पर्व था। गंगा स्नान का विशेष महत्व था। सुबह सुबह ही पूरा शहर गंगा घाट की तरफ उमड़ रहा था। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग हाथों में पूजा की थाली लिए हर हर गंगे के जयकारे लगा रहे थे। तभी रविदास जी की कुटिया के सामने से उनके पड़ोस में रहने वाले एक कुलीन ब्राह्मण पंडित जी गुजरे। पंडित जी के हाथ में गंगा जल का कलश और पूजा की सामग्री थी। रविदास जी को रोज की तरह जूते सिलते देख पंडित जी रुके और बोले, अरे रविदास, आज इतना बड़ा पर्व है, पूरा संसार गंगा मैया के दर्शन करने और पावन जल में डुबकी लगाने जा रहा है, और तुम यहाँ इस चमड़े और कीचड़ के बीच बैठे हो। चलो आज वो तो अपना काम बंद करो और हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलो, सारे पाप धुल जाएंगे। रविदास ने बड़े ही आदर से सिर झुकाया और शांत स्वर में, प्रणाम पंडित जी, गंगा मैया के दर्शन की इच्छा तो मेरे मन में भी बहुत है, लेकिन आज मैंने किसी को वचन दिया है, शाम तक मुझे उनके जूते तैयार करके देने हैं। अगर मैं आज गंगा स्नान के लिए गया तो मेरा काम रुक जाएगा। जिस ग्राहक को मैंने समय दिया है उसका भरोसा टूट जाएगा। और पंडित जी, मेरा मन कहता है कि अपने भूखे पेट और अधूरे कर्तव्य को छोड़कर अगर मैं गंगा नहाने चला भी गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ब्राह्मण ने थोड़ा अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, रविदास, तुम कर्म की बातें करते हो पर गंगा स्नान का पुण्य नहीं समझते। चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो चला पुण्य कमाने। पंडित जी मुड़े और जाने लगे। तभी रविदास जी को कुछ याद आया। उन्होंने पंडित जी को आवाज़ दी और कहा, पंडित जी, एक छोटी सी प्रार्थना है। आप गंगा मैया के पास जा ही रहे हैं तो मेरी तरफ से यह एक सुपारी उन्हें अर्पित कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, यह सुपारी गंगा मैया को तभी दीजिएगा जब वे स्वयं अपना हाथ बाहर निकाल कर इसे स्वीकार करें। अगर वे हाथ ना फैलाए तो इसे मत चढ़ाइएगा। ब्राह्मण ने सोचा कि रविदास सीधा साधा और थोड़ा भोला है, भला गंगा नदी से कोई हाथ कैसे बाहर निकलेगा। खैर, पंडित जी ने वो सुपारी ले ली और गंगा घाट की ओर बढ़ गए। घाट पर भारी भीड़ थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ गंगा में डुबकी लगाई, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और अपनी पूजा पूरी की। जब वे चलने लगे तो उन्हें रविदास जी की दी हुई सुपारी याद आई। वे बुदबुदाए, चलो रविदास की सुपारी भी डाल ही देता हूँ, पर उसने जो शर्त रखी थी उसका क्या। पंडित जी गंगा के जल के पास गए और मन ही मन कहा, हे गंगा मैया, यह सुपारी आपके भक्त रविदास ने भेजी है। उसने कहा है कि अगर आप स्वयं हाथ बढ़ा कर लें तभी मैं इसे अर्पण करूं। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। गंगा की लहरों में से एक तेज रोशनी उठी। जल के बीच में से एक साक्षात सुंदर आभूषणों से सजा हुआ कोमल हाथ बाहर निकला। गंगा मैया की आवाज़ गूंजी, हे ब्राह्मण देव, मेरे परम भक्त रविदास की भेंट मुझे सौंप दो।
कांपते हाथों से ब्राह्मण ने वह सुपारी उस दिव्य हाथ में रख दी। जैसे ही सुपारी हाथ में आई, गंगा मैया ने रविदास के लिए बदले में एक बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा कि यह है कंगन मेरे भक्त रविदास जी को दे देना और कहना कि उसकी भेंट मुझे मिल गई है। उसके बाद वह हाथ जल में विलीन हो गया। ब्राह्मण कंगन लेकर वापस लौट रहा था, लेकिन अब उसकी नीयत बदल चुकी थी। उस सोने के कंगन की चमक देख उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, इतना सुंदर अमूल्य कंगन यह तो किसी राजा के पास होना चाहिए। रविदास तो एक सीधा साधा गरीब आदमी है, उसे इस सोने के कंगन की क्या कद्र। वह इसे कौड़ियों के भाव बेच देगा। क्यों न यह कंगन मैं यहाँ के राजा को दे दूँ। राजा खुश होकर मुझे धन, अनाज और ज़मीन जायदाद दे देगा। मेरा जीवन सुधर जाएगा। ब्राह्मण सीधे राजा के महल में पहुंचा और वह चमचमाता कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा कंगन देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने वह कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी कंगन देखकर इतनी खुश हुई कि उसने राजा से जिद पकड़ ली और बोली, महाराज, मुझे यह कंगन तो दुनिया में सबसे अनोखा है, लेकिन यह केवल एक है। मुझे दूसरे हाथ के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही हूबहू कंगन चाहिए। अगर आप मुझे दूसरा कंगन नहीं ला कर देंगे तो मैं अनजल त्याग दूंगी। राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलावा भेजा और आदेश दिया, पंडित जी, आपने जो कंगन दिया वह रानी को बहुत पसंद आया। अब आप 2 दिनों के भीतर बिल्कुल ऐसा ही दूसरा कंगन लेकर आए, अन्यथा आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। ब्राह्मण घबराते हुए बोला, महाराज, यह कंगन तो मुझे गंगा मैया ने दिया था। दूसरा कंगन लाना मेरे वश में नहीं है। लेकिन राजा ने क्रोध में कहा कि मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अगर गंगा मैया ने एक दिया है तो दूसरा भी वहीं देंगी। जाओ और लेकर आओ। अब ब्राह्मण के पैर कांपने लगे। लालच के चक्कर में उसकी जान पर बनाई थी। वह भागता हुआ दोबारा गंगा घाट गया। उसने दिन रात प्रार्थना की, रोया, गिड़गिड़ाया, मैया प्रकट हो जाओ, मुझे दूसरा कंगन दे दो, नहीं तो राजा मुझे मार डालेगा। लेकिन गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। हारकर रोते हुए ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि यह सब रविदास जी के अपमान और लालच का फल है। वह भागता हुआ सीधा संत रविदास की कुटिया पर पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, रविदास जी, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। रविदास जी ने तुरंत पंडित जी को उठाकर बिठाया और कहा, पंडित जी, आप पूजनीय हैं, शांत हो जाइए, बात क्या है, मुझे बताइए। ब्राह्मण ने रोते रोते पूरी बात सच सच बता दी कि कैसे गंगा मैया ने हाथ फैलाकर सुपारी ली, कंगन दिया और कैसे लालच में आकर उसने वह कंगन राजा को दे दिया। अब रानी दूसरे कंगन की जिद कर रही है और राजा उसकी जान ले लेगा। उसने कहा, रविदास जी, अब सिर्फ आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। आप गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए, दूसरा कंगन दे दें। रविदास ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि मेरा मन अपने कर्म में लगा है। मैं पाखंड या दिखावे के लिए काम छोड़कर नहीं जा सकता। यदि मेरा मन साफ है, यदि मेरी भावना सच्ची है और मेरा कर्म पवित्र है, तो मुझे किसी नदी पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। गंगा मैया तो यही है। इतना कहकर रविदास जी ने ईश्वर का स्मरण किया और अपनी उस लकड़ी की कठौती की तरफ देखा जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपना हाथ उस कठौती के गंदे पानी में डाला। तभी कुटिया के भीतर एक बार फिर वैसा ही दिव्य प्रकाश फैला। उस छोटी सी काठ की कठौती का पानी साक्षात गंगा जल बन गया और देखते ही देखते उस कठौती के पानी के भीतर से एक सुंदर हाथ ऊपर उठा, जिसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही रत्नों से जड़ा दूसरा सोने का कंगन था। रविदास जी ने सहज भाव से वह कंगन निकाला और ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। ब्राह्मण आश्चर्य श्रद्धा से रोते हुए बोला, धन्य हो संत रविदास, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं व्यर्थ ही अहंकार में डूबा था कि मैं ऊंचे कुल का हूँ और गंगा स्नान करके पवित्र हो गया। असली पवित्रता तो आपके भीतर है। आज मुझे समझ आया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी यदि व्यक्ति का मन शुद्ध है, दिल में कोई खोट नहीं
और वह अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करता है तो उसके लिए उसके घर का एक छोटा सा बर्तन ही पवित्र गंगा के समान है। उसे पुण्य खोजने कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण वह कंगन लेकर राजा के पास गया। उसकी जान बच गई, लेकिन उस दिन के बाद से उसने लालच और भेदभाव छोड़ दिया। संत रविदास जी की यह सीख आज भी सदियों बाद हमारे समाज को राह दिखाती है कि बाहरी दिखावे से बड़ा इंसान का पवित्र मन होता है और उसका कर्म होता है।